अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे गुज़श्ता कई वीडियोज़ में, वो ज़िक्र करना है और उसके बाद फिर मामलात होंगे क्या, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उस पर पाबंदी कैसे हटेगी, लगी क्यों थी पाबंदी और उसका असल दौरानिया क्या था, वो तफसीलात आपके सामने रखनी है और ये आपको बताना है कि आखिरकार होगा क्या और अगर होगा तो वो कैसे होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता दिनों जिस तरह मालूम हुआ कि सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, उसके बाद फिर दरख्वास्त गुजार खुद जो है वो गायब हो गए। मैं वहाँ बैठ के इंतज़ार करता रहा कि केस टेकअप होगा। केस तो टेकअप हुआ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में, लेकिन ना दरख्वास्त गुजार थे ना वकील थे। उनका डिमांड थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। अब सूरत हाल कुछ लंबी और कुछ गंभीर हो चुकी है। पहले कई वीडियो में कई तफसीलात हम कई दफ़ा बता चुके हैं आपको वीडियो में कि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाह रही कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर में से पाबंदी हटाई जाए या उनको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। लेकिन यहाँ 70 लाख से ज़ायद जो है महाजर्स हैं और उर्दू स्पीकिंग हैं और उनका ज़्यादातर 99% झुकाव जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब या एमक्यूएम की तरफ है और था और अभी भी साइलेंट मूड पर हैं, लेकिन वो उनका जो झुकाव है सियासी सरगर्मियों के हवाले से और सियासी एक लगाव जो है या उनको जो हकीकी कायद मानते हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब को मानते हैं। ये कहीं ढकी छुपी की बात नहीं है, चाहे वो सिंध के बड़े शहर हों या छोटे शहर हों या पाकिस्तान के दीगर इलाके भी हों, वहाँ पर भी अक्सरीती इलाकों में, शहरी इलाकों में उर्दू स्पीकिंग पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो एक सियासी वाबस्तगी है वो समझते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक सियासी तौर पर या एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है सियासतदान के अंदर, कोई उनके अंदर झुकाव होता है या एक नरमी होती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो मिजाजन जो है ये जो बाज़ाहिर लगते हैं, वो पहले मैं बता चुका हूँ कि वो इस तरह सख्त क्यों हो गए, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने वाली पोजीशन में नहीं रहते। हमेशा वो सख्त अंदाज़ इख्तियार करते हैं और अपने जो कमिटमेंट करते हैं उससे वो पीछे नहीं हटते, यानी कि वो झुकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जो बल्कि उनकी जो नज़रिए में या उनकी जो एक ख़्याल में जो बात दुरुस्त होती है वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल उनके जो फॉलोअर्स हैं ज़ाहिर लाखों की तादाद में, वो तो उनको फॉलो करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उनका बिगाड़ तब पैदा हुआ जब मुसलसल जो है वो न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीरें की, बल्कि दुनिया के कई शहरों में इस्टेब्लिशमेंट के जो रवैया था सियासी तौर पर एमक्यूएम के ख़िलाफ़, उसके उनके ऊपर जब सख्तियाँ की गई तो उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे किए गए दुनिया के मुख्तलिफ़ शहरों में। तो उसके बाद जो है वो ये पाबंदी सख्त हो गई और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो कोई भी कभी मौलवी इकबाल हैदर जैसे कई और भी ऐसे वकील या कोई ऐसी चीज़ें सामने आती जो बैक पे तो कोई और होता है, फ्रंट पे कोई और होता है, उसके बाद फिर अदालतों से जाकर फैसला ले लिया जाता है। यहाँ हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं, कराची की अदालतों में और सिंध में और दीगर इलाकों में भी ये बात ज़रूर होती है। तो वहाँ पर जो पिटीशन एक दायर की गई, मैंने कोशिश की कि उन सारी चीज़ों की आज डॉक्यूमेंट्स की सूरत में आपसे बात करूँ, आपको असल हक़ाइक़ बताऊँ कि डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कि असल में जब पाबंदी लगी थी तो उसके बाद सूरत हाल बनी क्या, इसको एक मुद्दत के लिए थी तो उसके बाद फिर उसको रोका क्यों नहीं गया। ये जनाब सरदार आफ्ताब अहमद विर्क साहब हैं, वकील हैं लाहौर हाई कोर्ट से, और इन्होंने जो पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में 2015 में 22093, ये मैंने इसकी मुकम्मल कॉपी ली है। और उसके बाद फिर इनकी इसी दरख्वास्त के ऊपर जो नोटिस जारी हुए और लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला जारी हुआ उसकी तफसीलात भी जो है वो उसको आप डिस्प्ले भी देखेंगे और उसकी तफसीलात भी आपको बताने लगा हूँ, ताकि सारी एक तो चीज़ क्लियर हो जाए। और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ धोखा बुनियादी तौर पर हुआ कैसे, यानी कि उनको जो उनकी जो पीठ पे छुरा घोंपा वो बुनियादी तौर पर कौन है। इस्टेब्लिशमेंट ने इतना सख्त उनके साथ काम किया या हुकूमतों ने उनके खिलाफ ऐसा किया, या कौन था वो, आज उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इस दरख्वास्त में उन्होंने 10 बुनियादी तौर पर फ़रीक बनाए गए थे, 2015 में लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर थे, फेडरल कैबिनेट थ्रू जो है सेक्रेटरी इस्लामाबाद जो थे, और इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मिनिस्टर लॉ को इसमें फ़रीक बनाया गया था, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को इसमें फ़रीक बनाया गया था दरख्वास्त में। सेनेट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो फ़रीक बनाया गया था, और चेयरमैन सेनेट को, और इसके अलावा स्पीकर नेशनल असम्बली को दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था, और अल्ताफ़ हुसैन साहब कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी इसमें फ़रीक बनाया गया था। और उसके बाद फिर दीगर जो राब्ता कमेटी के अरकान थे, ख़ास तौर पर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, बाबर गौरी, वसीम अख्तर, नदीम नुसरत, इसके अलावा जो अतीक रहमान और इसके अलावा दीगर जो थे उनको जो है वो ख़ास तौर पर कराची से जिनका ताल्लुक़ था, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर को जो फ़रीक बनाया गया था। अब बुनियादी तौर पर
ये इस पे ऑर्डर हुआ, पहली समाअत हुई, नोटिस हुए, उसके बाद फिर पहली तकरीर पे जो है वो ये फैसला किया गया कि इसमें लार्जर बेंच बनेगा। वहाँ पर जो है ख़ास तौर पर अल्ताफ़ हुसैन के जो मुख्तलिफ़ खिताबात थे मुख्तलिफ़ औक़ात में जब उन्होंने किए थे, तो वहाँ पर सीडीज़ चलाई गई। वहाँ पर अदालत के सामने ये ब्रीफ़ किया गया कि बुनियादी तौर पर इनकी तकरीर पर पाबंदी होनी क्यों चाहिए, अदालत को मुतमईन करने के लिए। तो वहाँ पर ये हतमी फ़ैसला हुआ 2016 में, और उन्होंने अदालत ने पाबंदी आयद कर दी और पैमरा और दीगर फ़रीक़ैन को हुक्म दिया कि मुकम्मल तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी होगी और मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट होगा, यानी कि उनका नाम, उनकी तस्वीर और उनका कोई भी स्टेटमेंट या बराह रास्त कोई तकरीर नशर नहीं की जाएगी। अब बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि ये अब पाबंदी हटेगी कैसे। हम पहले भी आपको एक बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से लंदन से एक DHL के ज़रिए एक दरख्वास्त भेजी गई है कि ह्यूमन राइट्स सेल के ज़रिए इस मामले को देखा जाए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी, उस पाबंदी को ख़त्म किया जाए और इनको तकरीर करने की और सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाए। बुनियादी तौर पर बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद या बहुत सारे ऐसे लोग जो अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं या वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, तो वहाँ पर उनकी दरख्वास्तें इसी तरह थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होती बल्कि ह्यूमन राइट्स सेल के ज़रिए भेजी जाती हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि इसी तरह जिस तरह दरख्वास्तें आती हैं इसी तरह बोरे भर के या रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। कोई टेकअप हो जाए तो हो जाए या कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जाए सोशल इशूज़ या सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो हाईलाइट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ दूसरा वाक़या नहीं होता। तो बहरहाल ये दरख्वास्त गई, लेकिन लग रही ये रहा है कि इस दरख्वास्त पे कोई मामला होगा नहीं। अब आते हैं हम दूसरी सूरत हाल में कि आखिरकार पाबंदी कैसे हटेगी। थ्रू प्रॉपर चैनल तो यही है कि MQM की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाए लाहौर हाई कोर्ट में, या उसके बाद फिर इस्लामाबाद में इन्हीं जो 2-3 फ़ैसले हैं, इन्हीं फ़ैसलों को, जो फ़ैसलों की नकूल हैं, उनको इनकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के बाद जो है वो इस्लामाबाद में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में रिजू किया जाए। और उसके बाद फिर ये कोई और चारा नहीं है, यानी कि कानूनी और जो आइनी तरीक़ाकार है वो किसी भी अदालत के फ़ैसले को वापस लेने के हवाले से वो यही है कि जिस अदालत से फ़ैसला हुआ, या तो वहाँ से फ़ैसले पे नज़रसानी होगी, अदालत अपना फ़ैसला वापस लेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाएगा। अब यहाँ सूरत हाल ये हो चुकी है अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतना सख्त या एक हर किसी की नज़र रखी हुई है कि कहीं भी अगर कोई नाम भी लेता हुआ पाया जाता है तो उनकी खैर नहीं होती। ये बात उकसाने की या भड़काने की नहीं है, सब पूरी दुनिया जानती है। हम लोग चूँकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो व्लॉग बनाते हैं, बुनियादी तौर पर जो लोग यहाँ के सवाल करते हैं या जो एक सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर बताते हैं। हम लोग सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर है बहैसियत सहाफ़ी हम चीज़ों को बता सकते हैं, यानी कि हम बिला खौफ ख़तर ये चीज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सियासी मामलात के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की या किसी न किसी एजेंसी की, इदारे की नज़र होती है, तो फिर फ़ौरन वो गिरफ्त में आ जाते हैं। तो या तो उनको किसी केसेस में फ़िट कर दिया जाता है, या तो फिर उनको सबक सिखाने के बाद उनको साइड पे कर लिया जाता है। तो फिर ज़ाहिर है इस तरह संगीन यानी कि सूरत हाल है, ये मामूली बात नहीं है। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए मामूली हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं ये उनकी पूरी जमात के लिए। अब हुआ ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनकी जो एक आदत है, आदतन वो कंप्रोमाइज़ करने वाले लीडर नहीं हैं, यानी कि डट जाने वाले लीडर हैं, कभी ना झुकने वाले ना बिकने वाले, जो एक उनका सियासी नारा भी था। और इसी तरह दुनिया के और भी कई ऐसे लीडर आए हैं, ख़ासतौर पर जैसे भी इमरान खान की सूरत हाल भी ऐसी है कि लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर जो है वो अकड़ है, वो बात नहीं करते। तो मामला ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब भी कुछ मिजाजन ऐसे ही हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो राइट पे हैं। वो यार किसी का अपना सियासी नज़रिया होता है, तो वो अपने सियासी नज़रिए के होते हुए वो राइट पे होते हैं और वो वापस अपने फ़ैसले नहीं लेते। तो इसलिए जो उनके अपने जो ख़ास तौर पर जितनी उनकी एक जिन लोगों को कोई जानता भी नहीं था, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनको तो लीडर बना दिया। लेकिन मामला ये है कि वो लीडर इनके बुरे वक्त काम नहीं आया। यानी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने या अदालतों ने कोई पाबंदी आयद की थी, जिस तरह मुख्तलिफ़ औक़ात में आपने देखा TLP जो लास्ट हुआ है, TLP के ऊपर पाबंदी हुई, करादम करा दिया, पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। उसके बाद TLP से किस तरह पाबंदी वापस ली गई वो आपके सबके सामने। इसके अलावा नवाज़ शरीफ को 3 बल्कि चौथी दफ़ा अब इनकी पार्टी को इक़्तिदार मिल चुका है, वो किस तरह हुआ, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्या क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब से ज़्यादा उन्होंने बातें की, ज़्यादा दुनिया भर में शोर गौगा मचाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ
कि आज वो फिर उनकी जमात इक़्तिदार में है। यानी कि वो हमेशा डील भी करते हैं, वो ढील भी लेते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर लेते हैं। इसके अलावा आसिफ ज़रदारी साहब का आपको याद होगा कि वो ईंट से ईंट बजाने वाला और भी इस तरह इनके सख्त बयानात आते हैं, मुल्क से चले जाते हैं। उसके बाद फिर उनकी चूँकि जो बाक़ियात पीछे होती हैं या उनकी लीडरान या उनकी जो जमात होती है वो अपने लीडर को छोड़ती नहीं है, पीछे डटी रहती है। जिस तरह नवाज़ शरीफ की पीपल्स पार्टी या इसके अलावा TLP या और भी जिस तरह जमात दावा थी और भी मजहबी जमातें भी कई ऐसी हैं जिन जो सख्तियाँ यानी कि बर्दाश्त कर लेती हैं वो, लेकिन पीछे अपने मौक़िफ़ से हटती नहीं है। यहाँ पर जो पीठ पे छुरा घोंपा ख़ास तौर पर उनके सियासी लीडरान और रहनुमाओं ने एमक्यूम के, वो इसलिए कि जब सख्ती आई तो उसके बाद उन्होंने डट जाने के बजाय वो खुद सरेंडर करके उन्होंने एक अलहदा सी जमात बना ली और उसके बाद फिर वो ज़ाहिर है वो एक गिरफ्त थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की, वो पार्टी से ख़त्म हो गई, टूट गई। वो फिर बाद इस्टेब्लिशमेंट से या किसी इदारे से या किसी हुकूमत से कैसे मनवा सकते हैं जब उनके अपने ही बंदू ने धोखा दिया, उनके अपने बंदू ने उनको उनके साथ दगा किया, फ्रॉड करके अलग से जमात बना ली। तो उसके बाद फिर वो कैसे आप जो है वो ख़ास तौर पर वो अपनी बात मनवा सकते हैं। अब ये मामला बड़ा कठिन है। मैंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुछ वकला से, लाहौर के वकला से भी बात करने की कोशिश की ताकि उनके ज़रिए भी कुछ चीज़ें सामने आ सकें कि आखिरकार पाबंदी हटेगी कैसे। उन्होंने मुझे यही तरीका बताया कि देखें, बहैसियत सहाफ़ी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, उलमा हूँ, ज़ाहिर है उनका वो सबके लिए मुश्तरका होते हैं। वो किसी एक जमात से या किसी एक पार्टी से उनका वो नहीं होता। अगर जो भी होती है हक़ और सच जो भी बात होगी जेन्युइन ख़ासतौर पर आवाम के मामलात में लिए वो सामने खड़े होंगे। तो इस तरह वकला ने भी कहा कि अगर MQ हमसे रब्ता करेगी तो हम ज़रूर जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। हमें वो थोड़ी है कोई किसी इस्टेब्लिशमेंट से या किसी हम डरने की बात थोड़ी है। जो जेन्युइन चीज़ है वो, क्योंकि लाखों लोग पीछे हैं उनके, लेकिन उस लाखों लोगों के लिए ज़ाहिर है वो निकलना पड़ेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकेगा। बाकी अपने लोगों ने भरपूर तरीके से नुकसान पहुँचाया, इसलिए ना मुज़ाहमत करनी पड़ी, ना जो इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके अपने बंदे आगे समझ ले MQ के जो लीडरान जिनको कोई जानता नहीं था, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उनको लीडर बनाया और उसके बाद फिर वो उनसे कट गए और साइड पे हो गए। बहरहाल ये बहुत सारी आम बातें थी। आज ख़ासतौर पर एक चीज़ और भी ज़ेर गर्दिश है कि नसरीन जलील साहिबा जो कि उस वक्त सेनेटर थी, इन्होंने 2015 में इससे पहले भारतीय हाई कमीशन को ख़त लिखा था कि हमारी मदद में आए। आज उनका नाम ज़ेर गर्दिश है कि उनको गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। यानी कि वो उन्होंने अपने इक़्तिदार में आने के लिए या उन्होंने पोजीशन या पोस्ट के लिए उन्होंने वो इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट के आगे चले जाते हैं कि उनको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसे बंदे वो इसी तरह फिर वो उनको इसी तरह कहते हैं कि दूध में से बाल की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उनके पीछे लीडरान या लोग जो है वो किस हद तक खड़े हुए हैं जिनको उनकी गैर मौजूदगी मुश्किल होगी। इस तरह आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ हैं, नवाज़ शरीफ ने क्या कुछ नहीं बोला, TLP ने क्या कुछ नहीं किया, आसिफ ज़रदारी साहब ने क्या कुछ नहीं किया, मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातें हैं वो क्या कुछ नहीं करती रहीं मुल्क में। और आपको पता है कि यहाँ पर वही वाली बात हम पहले बार बार करते रहे कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं पूरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि पूरी इदारे हमारे उस तरफ देखते हैं, और जिस तरफ उनका झुकाव होता है वो सारा कुछ हो जाता है। बहरहाल अभी भी तरीक़ाकार बुनियादी तौर पर वही होगा। अगर इनका मामला कहीं सेटलमेंट हो भी जाती है तो अदालतों से ही किसी न किसी तरह से रिलीफ लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर इस तरह उनका जो मामला होगा यानी कि सख्ती नहीं की जाएगी बल्कि उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर जब तक किसी न किसी तरीके से उनकी डील या ढील नहीं होगी। ये अहम तरीन चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।